वेलकम टू वीडियो गुरु। मैं आपका होस्ट विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं मॉर्निंग सेशन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूं जो एग्जाम से पहले, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ओ लेवल कन्वर्जन ऑक्टल और हेक्साडेसिमल इन हिंदी। तो आज हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन सीखेंगे, कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं किसी भी उसमें, बाइनरी या डेसिमल हो या किसी में। तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको विद एग्जाम्पल के साथ। तो पूरी वीडियो देखिएगा और इसको नोट करिएगा, और कुछ एग्जांपल देंगे उनको भी नोट करिएगा, और जो पेपर में एग्जांपल आए हैं फिर उनको करने की कोशिश करिएगा, और ना आए तो फिर कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं, या जब लाइव सेशन होगा तब आप पूछ सकते हैं कि कन्वर्जन कौन सी दिक्कत आ रही है आपको। तो तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं करवाऊंगा अभी उसको आप नोट करते रहिएगा। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि इसमें माउस से बनाना पड़ता है ड्राइंग, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो कुछ टेबल मैं बनवाऊंगा, तो वो टेबल को आप लोग बना लें प्लीज़, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ओक्टल नंबर सिस्टम की। ओक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है और कैसे ये काम करता है, तो समझ ले थोड़ा इंग्लिश में और उसको लिख भी ले। दी बेस ऑफ ऑक्टल नंबर, जो इसका आधार होता है बेस, वो होता है 8 यानी कि 8। दी ऑक्टल नंबर का जो बेस होगा वो 8 होगा। जब भी आप ऑक्टल में कुछ निकालेंगे तो उसका जो बेस आता है ब्रैकेट में लग के नीचे, वो होता है 8। थोड़ा माउस में यही दिक्कत होती है ड्राइंग बनाने में, परफेक्ट नहीं बन पाता है। तो ऑक्टल का बेस होता है 8। ओके, दिस सिस्टम यूसेस द डिजिट फ्रॉम, जो ये यूज़ करता है डिजिट फ्रॉम 0 टू, ऑक्टल नंबर की बात कर रहे हैं 0 टू 7। तो ये जो डिजिट यूज़ करता है 0 से 7 के बीच में डिजिट यूज़ करता है। एन ऑक्टल नंबर इज रिप्रेजेंटेड इज बाय द ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी बिट। ये 3 बाइनरी बिट की का ग्रुप होता है। हाँ, तो इसका जो ग्रुप होता है वो आपका 3 बाइनरी बिट पे काम करता है। फॉर एग्जांपल, 4 इज 4 इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो 4 होगा आपका वो रिप्रेजेंट करेगा 1, सॉरी, 100। उसी तरह से 6 जो होगा, 6 रिप्रेजेंट करेगा आपका 1 1। अब इसको टेबल बना देंगे तो आपको सारे डिजिट का पता चल जाएगा। उसी तरह से 7 जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 1 1 1। इफ एन ऑक्टल नंबर contain two and more digit, each digit is individually represented by a group of 3 binary bit। तो आप लोग तो मतलब समझ गए होंगे। तो अब आपको चार्ट बनवा देते हैं ऑक्टल का, तो उसको जरूर बना लें आप लोग। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 46 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 46 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 46 इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसका आंसर होगा, मान लीजिए आपसे 46 का ऑक्टल नंबर पूछा तो कैसे आप निकालेंगे, तो उसका आंसर होगा 4 का आपको बता चुके हैं 1 0 0, और 6 का 1 1 0। तो आप इस तरह से लिख देंगे तो ये आपका आंसर होगा। तो ये तो एग्जाम्पल दिया था। अभी इसमें टेबल आपको बनवा देते हैं। तो एक साइड में आप लोग ऑक्टल नंबर लिख लें इधर। थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ हो सकती है, आप लोग प्लीज समझ लें। OCTAL है ऑक्टल नंबर, और एक साइड में लिख दें बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर पेज अपने कॉपी में लिख लें इस तरह से। तो ऑक्टल नंबर आपका जो रिप्रेजेंट करता है 0 से 7 के बीच में करता है। तो अब इधर 0 से 7 रिप्रेजेंट करता है ऑक्टल नंबर, तो इधर लिखते हैं, स्टार्टिंग वाइज लिखेंगे 0, नंबर वाइज 1 2। इस तरह से आप लोग लिख लें 4 5। इस टेबल को आपको याद रखना है बस, 7। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब इसके सामने
इसी डिजिट की बाइनरी नंबर आपको लिखनी है, तो 0 के सामने लिख दिए। इस तरह से ना करें आप लोग, मैं सामने कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको डिजिट जो लिखे वो गलत ना हो। तो जीरो का बाइनरी नंबर होगा इसमें ऑक्टल में 0 0 0। ठीक है। इसका एक शॉर्ट तरीका होता है लिखने का, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले अभी लिख के बता देता हूँ, फिर आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो जीरो रिप्रेजेंट करेगा बाइनरी नंबर 0 0 0, तो इससे यहाँ से लिख लें। वन जो होगा 0 0 1, 0 0 1। टू 0 1 0। उसके साथ 3 0 1 1। फोर का आपका हो जाएगा 1 0 0। फाइव का हो जाएगा 1 0 1। जहाँ समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं। 6 नंबर का आपका हो जाएगा 1 1 0। इस तरह से आपको लिखना है, टेबल बनानी है उसको, और याद भी रखना है कि कौन से डिजिट की कौन से बाइनरी नंबर है। सातवां, तो इससे आपका जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको 1 सेकंड में हल हो जाएगा। सातवां आपका है 1 1 1। तो ये आप लोग जो नोट कर लें, ये था आपका ऑक्टल नंबर 0 से 7 के बीच में होता है, तो उसकी बाइनरी नंबर इसको नोट कर लें। उसके बाद अब आपको बताते हैं इसको कैसे, अगर नहीं याद हो पा रहा है तो इसको कैसे शॉर्ट में लिखते हैं। उसका बहुत सिंपल तरीका है, तो चलिए देख लेते हैं वो भी। इसको साइड में, इसको आप लोग नोट कर लिया होगा। अब इसको हम आपको दिखाते हैं कैसे इसको शॉर्ट में लिखते हैं, कैसे इसको शॉर्ट में अपने आप टेबल बना सकते हैं। मान लीजिए टेबल आप भूल गए, कैसे बना सकते हैं। तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे आपको। तो आपको पीछे से स्टार्ट करना है, जो जीरो के सामने ऐसे, तो पीछे से जीरो, बहुत बड़ा हो गया, जीरो, नीचे नीचे आपको नीचे लाना है, नीचे आते जाना है। 1 0 1 0 1। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट हो गए आपके। एक लाइन क्लियर हो गई। आपको लिखना था 0 1 0, पीछे से स्टार्ट करना है। 0 1 0 1 0 1 0 1। अब आपको क्या लिखना है बीच वाले में, तो वो 3 डिजिट रिप्रेजेंट करता है, तो 3 डिजिट को बनाना है आपको। तो दूसरा स्टेप होगा 0 0 1 1। उसके बाद फिर 0 0 1 1। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है ये। तो ये दो स्टेप क्लियर हो गए। अब बची लास्ट लाइन, तो उसमें अब क्या करना है, 0 0, फिर 0 0 1 1 1। तो ये देखिए कितना आसान तरीका था आपको। मान लीजिए आपको टेबल नहीं याद है, कोई नंबर की डिजिट नहीं याद है, तो वहाँ पे आप रफ में तुरंत बना सकते हैं इसी तरह से। पीछे से 0 1 0 1 0 1 0 1, उसके बाद 0 0 1 1 0 0 1 1, उसके बाद 0 0 0 0 1 1 1 1। तो इस तरह से आप ऑक्टल की टेबल बना सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे, सिंपल सा था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। तो आपके सामने कुछ एग्जांपल लेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर क्लियर हो जाए कि ये टेबल किस प्रकार से हेल्प करती है। टेबल मैंने मिटा दी गलती की, चलिए कोई बात नहीं, फिर बना देते हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए 44 का, चलिए चलिए 4 का ले लेते हैं, सिंपल सा लेते हैं। 4 का आपको ऑक्टल नंबर बताना है, बेस 8 है। ये क्वेश्चन आया है, इसका आपको बाइनरी में कन्वर्जन करना है, तो कैसे करेंगे। तो ऐसे आप ढूंढेंगे क्या है, हम 4 आपके पास डिजिट आपके सामने है, तो 4 का सीधे आप टेबल बनाएंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे 4 का 1 0 0, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। उसी तरह से आपका पूछा जाए 46, अभी मैंने लिया था, इसका बाइनरी में आपसे पूछा जाएगा, तो आप 4 का होता है 1 0 0, 6 का हो गया 1 1 0, बेस 2 लगा दें।
बाइनरी में कन्वर्ट होगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। टेबल आप लोग जरूर याद रख लें। उसी तरह से एग्जाम्पल लेते हैं 3, 5। एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा आप लोग सही से। 354 बेस 8 ये दिया हुआ है। कोई भी लंबा सवाल हो, लंबा सवाल का 3 डिजिट से ज़्यादा सवाल होगा नहीं, और 0 से 7 के बीच में ही संख्या जो होगी आपकी वो मिलेगी। तो इसमें आपका हो जाएगा 3 का आपका हो गया 0 1 1, और 5 का हो गया आपका 1 0 1, और 4 का हो गया आपका 1 0 0। तो ये हो गया आपका कन्वर्ट। तो इस तरह से ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं। बहुत ही सिंपल था, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर कहीं डाउट हो तो फिर से आप लोग पूछ सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो आपके नहीं आ रहे हो तो वो भी आप पूछ लें, वो बता दिया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं और क्या चीज़ होता है वो, तो उसकी बात करेंगे। अब ये तो आपका कंप्लीट हो गया। तो हेक्साडेसिमल में थोड़ा समझ लें, थोड़ा लिख लें, 2 लाइन लिख जरूर लिया करें, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप कॉपी में नोट करते हैं तो। क्योंकि कोचिंग में आप जाएंगे आपको वहाँ पे भी यही चीज़ें मिलेंगी, तो इससे अच्छा है कि आप अगर कोचिंग नहीं जाना चाहते हैं, घर पे पढ़ना चाहते हैं, तो आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, कि थोड़ी सी परिभाषा समझ लें। द बेस ऑफ दिस सिस्टम इज, इसका जो बेस होता है वो होता है 16। एक सर ये जरूर याद रख लें, सबके बेस अगर आपको याद रहेंगे तो आपको कन्वर्जन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपके पास रूल और नियम रहेंगे तो आराम से आप कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। इट यूजेस द डिजिट ऑफ 0 to 9 सेम एज डेसिमल सिस्टम बट इन हेक्साडेसिमल। तो इसका जो डिजिट होगा आपका 0 से 9 के बीच में यूज होता है। तो उसमें कुछ टेबल बनेगी, उसको भी नोट कर लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें कुछ अल्फ़ाबेट भी यूज होते हैं। तो 10 11 12 13 14, ये 10 से स्टार्ट होते हैं 15 तक जाते हैं। तो इस तरह से टेबल बना लें। जो 10 रिप्रेजेंट करेगा ए, 11 बी, इस तरह से आपको लिखना है, 12 सी, डी, ई और एफ, एफ तक ये होता है 10 से लेके 15 तक। तो इसमें थोड़ा लिख लें, ए हेक्साडेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बाइनरी बिट। ये 4 बाइनरी बिट को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि आपने उसमें देखा था उसमें 3 बाइनरी बिट थे, इसमें 4 बाइनरी बिट है। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें, जैसे 5 है, तो उसका जो बाइनरी डिजिट होगा क्या होगा, 5 का होगा आपका 0 1 0 1, इस तरह से होगा 4 डिजिट का। एंड ए इज, जो ए का आपका होगा 1, ए का देख लें 1 0 1 0। तो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा ये। टेबल जरूर नोट कर लें आप लोग। उसके बाद समझ लें, इफ ए हेक्साडेसिमल नंबर इज कंसिस्ट ऑफ 2 more digit, each digit is represented in individually by 4 बाइनरी बिट। तो अब थोड़ा कन्वर्जन देख लेते हैं इसका एग्जांपल से। कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपके सामने ये टेबल बनी हुई है, इसको बने रहने देते हैं, एग्जांपल इधर ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा अभी आपको सब। मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया है, कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में 4 बी। इस तरह से आप लोग देखा होगा पेपर में क्वेश्चन आते हैं अल्फाबेट के, तो आप लोग सोचते हैं ये क्या दे दिया है। 4 B 8, थोड़ा साफ नहीं बन पा रहा है। 4 B 8 आपको ये दिया हुआ है, इसका बेस 16 होता है।
और आपको बाइनरी में इसका डिजिट डेसिमल में आपका निकालना है। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। तो पहले डेसिमल का बेस आप लोग जानते ही होंगे, इसमें आपको उत्तर लाना है। तो आप लोग देख के ही समझ जाएंगे, 4 आपका दिया हुआ है। तो इसको पहले इसको 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 फॉर्मूले के रूप में तोड़ लें, इस रूप में। तो 4 बी का आपका 11 हो गया और 8। तो ये इस तरह से खुल जाएगा ये। उसके बाद क्या करना है देखिए, अब ये इस रूप में हो चुका है 4 11 8। ओके। तो अब इसमें वही बांधने की तरह सूत्र लगाएंगे जो पहले करते थे हम लोग। 4 इंटू बेस इसका 16 है, 16 की पावर, इधर दो डिजिट है 1 और 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो फिर प्लस लगाएंगे, 11 इंटू 16 की पावर 1 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, फिर बचे एक डिजिट, 8 इंटू 16 की पावर 0। तो इसका जो टोटल गुणा भाग करके आंसर आएगा 10 0 8 बेस 10। तो ये आपका इस डिजिट का आंसर हो जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल जो नोट कर लें, और समझ में ना आया तो पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल और हैं। कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब इसको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपका हेक्सा टू डेसिमल था, अब आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए उसका भी एग्जाम्पल एक देख लें और थोड़ा समझ लें उसमें क्या होता है। ये आपको जरूर याद होना चाहिए, और एक चार्ट अभी और बनवाएंगे आपको 4 बाइनरी डिजिट वाला। तो कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर, तो समझ लें थोड़ा इसमें क्या है। टू कन्वर्ट ए हेक्साडेसिमल number to its equivalent binary number, each digit of the given hexadecimal number is converted to its 4-bit binary equivalent। तो इसका एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए आपको दिया है 6B9, ये आपका दिया हुआ है, बेस 16 रहेगी, और आपको बाइनरी में निकालना है, यानी कि बेस 2 में आपको उत्तर लाना है। तो इसके आपको चार्ट अभी मैंने बनवाया नहीं है, जब चार्ट बनवा देंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा 4 डिजिट का चार्ट। अभी आपको बनवा देते हैं। पहले इसका एग्जांपल समझ लें किस प्रकार से ये आएगा। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे 6B9, तो आपका ये कुछ इस प्रकार से टूटेगा। 6 का आपका हो गया 0 1 1 0। उसके बाद बी का आपका हो गया 11 होता है, तो 11 को जब तोड़ेंगे तो 1 0 1 1। इसके बाद आपका 9 1 0 0 1, कुछ इस प्रकार से टूटेगा। फिर इसको जब कॉम्बिनेशन करेंगे, मिलाएंगे एक ही में, 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर उसका जब बाइनरी में आंसर आएगा तो ये आएगा 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेकिंग हो गई शायद, यहाँ पे 1 0 ये 3 बार हो गया, तो इसको काट देते हैं, 2 ही बार होगा। 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 की बेस 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
पहली संख्या आपकी हटा दी जाएगी जीरो शुरू की। तो उसी तरह से और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, डेसिमल का चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए डेसिमल ने पूछ लिया आपका, मान लीजिए आपका दिया हुआ है 6D पॉइंट दिया डेसिमल में 3A ये बेस 16, ये आपका दिया हुआ है और आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी कि बेस 2 में। तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा सेम प्रोसीजर है वो भी वही। तो 6 का आपका 0 1 1 0, डी का आपका 1 1 0 1, डेसिमल लगाया ना, डेसिमल इस वजह से 3 का आपका टूटेगा 0 0 1 1, और एक आपका टूटेगा 1 0 1 0। तो इस प्रकार से कुल क्या आएगा, इसको हम कंबाइन करेंगे 0 1 1 0 1 1 0 1 पॉइंट 0 0 1 1 1 0 1 0 बेस 2 के बाद कैसे लिखेंगे, शुरू के एक डिजिट हटा देते हैं हम लोग, जीरो हमेशा हटाई जाती है। 1 0 1 1 0 1 पॉइंट 0 0 1 1 1 0 1, और ये बेस 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6D.3A का। तो ये था आपका एग्जाम्पल। तो अब आपको चार्ट बता देते हैं, जो 4 बाइनरी डिजिट का चार्ट बनेगा उसको क्या कहते हैं, बीसीडी कोड कहते हैं उसको। तो वो जब आपको मिल जाएगा, तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं डिजिट वाले, अभी आपको बता देते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। ये तो चार्ट आपको बनाना ही है, इसको हटा देते हैं। अब जो मैं चार्ट बताने जा रहा हूँ 4 बाइनरी बिट का, उसको जरूर नोट कर लें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा भी है तो एक साइड आपको लिखना है डेसिमल नंबर, समझ लीजिएगा मैं बोल दे रहा हूँ, चलिए DECIMAL डेसिमल नंबर, एक साइड आपको ये लिखना है। ओके, उसके बाद आपको राइट साइड पर लिखना है BCD कोड, BCD कोड, ये आपकी हेडिंग रहेगी दोनों साइड में। उसके बाद आपको क्या लिखना है, 4 बाइनरी डिजिट लिखनी है, आपको डिजिट लिखनी है 8, कॉमा कॉमा ना लगाएं, खाली ऐसे ही लिखें जैसे हम बता रहे हैं, 8 4 2 1 ये डिजिट आप लोग लिख लें। उसके बाद इधर क्या लिखना है आपको हम बता देते हैं, इसके नीचे से ना लिखिएगा, एक लाइन यहाँ ऐसे कर दीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। अब इसके नीचे नीचे से आपको संख्या लिखनी है, तो ये संख्या लंबी जाएगी थोड़ी, इसको चार्ट में ना भी आ पाए। तो कितनी आती है पहले उतनी लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, काफ़ी लंबा चैप्टर है ये, एक दिन का चैप्टर नहीं है, तभी मैं पूरी वीडियो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ एक ही वीडियो में, हेक्सा और ऑक्टल, तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसके हर बार। तो अब इसको कैसे लिखना है आपको चार्ट को, तो मैंने 8 तक लिया है, 9 तक बनती है, वो बाद में बता देते हैं। सेम प्रोसेस जो हम लोग ने 3 बाइनरी डिजिट वाले में जब बनाया था, पीछे से स्टार्ट करके 0 1 वाला, वो तरीका आपको बता देंगे, अभी समझा देंगे
पहले आप इसके डिजिट लिख लें। तो 8 के नीचे 0 0 0 0। तो 0 के सामने आपका आएगा 0 0 0 0। ये 0 के सामने आपको लिखना है। फिर 1 के सामने क्या लिखना है? 0 0 0 1। उसके बाद 2 के सामने लिखना है 0 0 1 0। उसके बाद 3 के सामने लिखना है 0 0 1 1। उसके बाद 4 के सामने लिखना है 0 1 0 0। उसके बाद 5 के सामने, इसके सामने सामने लिख लेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। मैं तो माउस से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके सामने क्या लिखना है। 5 के सामने आपको लिखना है अब 0 1 0 1। 6 के सामने लिखना है आपको 0 1 1 0। ये चार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट है। इसको अगर आपको चार्ट याद है तो आप सारे सवाल चुटकी में हल कर सकते हैं, वरना आप इसे बाइंडिंग कन्वर्टी करते रह जाएंगे। तो अब 7 का देख लेते हैं 0 1 1 1। उसी प्रकार 8 का देख लेते हैं 1 0 0 0। इस तरह 9 का भी होता है। तो 9 का भी आपको बता देते हैं बाद में। 9 का आप लोग लिख ले 1, इधर लिख देते हैं। चलिए 9 का, छोटा सा तो पेपर है। 9 का इधर लिख देते हैं 1 0 0 1। तो ये कुछ इस प्रकार से चार्ट बनता है आपका पूरा। 0 से 9 तक का हमने बनाया है, आगे तक होता है। बाकी आपका आगे तो आपका ABCD स्टार्ट हो जाता है। तो 0 से 9 तक आपका ये हो गया। तो इसको लिखने का तरीका आप लोग समझ ही गए होंगे। इधर से मान लीजिए ऐसे अगर आज याद करने में दिक्कत होगी तो इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, तो पीछे से स्टार्ट करेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1 और 0 और 1। इसी प्रकार से सेकंड लाइन में लिखेंगे तो 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0। तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो बहुत आपको आसान होगा चार्ट बनाने में वहाँ पे। इसके बाद फिर क्या बनाएंगे 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0। तो लास्ट लाइन में यही कंटिन्यू चलेगा 0 0 0 0 0 0 0 0। उसके बाद लास्ट में 1 1। तो बहुत ही सिंपल है चार्ट बनाना ये जब आप चार्ट बना लेंगे तब आपको कोई मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, सवाल आपको मिलता है कोई, तो कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। बहुत ही सिंपल है। इसको अगर आपने इसको याद करके बना लिया तो आपको चुटकियों में सवाल हल हो जाएंगे आपसे। तो मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया, अब ये मैं मिटा देता हूँ, शायद आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लें। डायग्राम चलिए बने रहने देते हैं, यहीं पे एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 2AC का आपको बाइंडिंग निकालना है 2AC का। तो 2, अगर आपको 2 का नंबर याद है तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो 2 का यहाँ पे आप देख लें, ये 0 का होगा, ये 1 का हो गया, ये 2 का हो गया। 0 0 1 1 0 0 1 0, ये हो गया 2 का। उसके बाद ए का आपका होता है 10। तो 10 की डिजिट इसमें नहीं है तो आगे उसी तरह से कंटिन्यू करके लिख लें। तो इसका हो जाएगा 10 का 1 0 1 0। तो ये 10 का हो गया। उसके बाद बचा आपका सी का आपका होता है 12। तो उसी तरह से कंटिन्यू करके नीचे चार्ट में जब आप बना देंगे तो 12 का भी निकल आएगा। तो 12 का आपका हो जाएगा 1 1 0 0। तो इस तरह से ये इसका आंसर मतलब कन्वर्जन हो जाएगा। अब इसका आंसर बता देते हैं।
अभी आपको एक चीज़ और समझा देंगे कि इसी डिजिट में अगर आपको आगे नहीं जोड़ना है तो कैसे आपको लिखना है वो भी बता देते हैं अभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10, ये ब्रैकेट है, 10, 10, फिर 10, 1, 1 की बेस 2। तो ये आपका 2AC का आंसर हो जाएगा। तो जब आपको ये याद रहेगा तो आप आराम से ये बना सकते हैं। अब आपको बताते हैं, मान लीजिए 9 के आगे आप डिजिट नहीं बना पा रहे हैं या नहीं बनाना चाहते हैं, तो उसके आगे कैसे आपको लिखना है, तो देखिएगा कैसे बताते हैं अभी आपको। तो मतलब 9 के आगे से 10, 11, 12 का आपको डिजिट दिया हुआ है उसका निकालना है। तो ये 0 है, यहाँ पे हम 3 मान लेते हैं। तो ये 3 है, तो जब आपको 3 नंबर का देगा तो आपको 0000 लिख देना है, 0001 लिखना है। इसका चार्ट अलग बनता है, वो मैं आपको फिर बाद में बता देता हूँ। तो अभी आप यहीं तक रखें क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाएगी वीडियो फिर काफ़ी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी ऑक्टल और हेक्सा का। फिर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, चार्ट आप लोग जरूर बना कर रख लें और कोई डाउट हो तो कंफर्म कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।